ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा मार्केट में आती है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। बाकी देखो, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात है। शायद मुझे जो नज़र आ रहा है वो आपको नज़र नहीं आए। तो ये इसलिए है क्योंकि आपको एक स्ट्रेटजी पे बहुत समय बिताना पड़ेगा। मैंने अभी तक कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में जो है बात नहीं की है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्रिएट करे हैं तो लोगों को कन्फ्यूज़न इसमें बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए मैंने एक क्रैश कोर्स बेसिकली रिलीज़ किया हुआ है। सो आप ये स्ट्रेटजी बार बार यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारे टॉप मोस्ट टीएलसी के बारे में। ये एमएमसी का ही पार्ट है, लेकिन मैंने इसको बेसिकली अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इसका मतलब होता है ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट मतलब इसमें हम लोग तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखो, ट्रेडिंग जितनी ज़्यादा सिंपल होती है उतना ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो ये मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बताऊंगा। दीज आर ऑल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसे मैं फेयर बोलता हूँ। फेयर मतलब जो बहुत सिंपल होती है। इसीलिए मैंने इस पूरे एरिया को फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट यानी कि एफटीसी के अंदर डाला हुआ है। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट के अंदर कई सारे पॉइंट्स आते हैं। जैसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन क्या है। जो बिगिनर हैं वो भी आप समझ सकते हो, क्योंकि ये बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो पहले से भी कर रहे हैं उनकी क्लैरिटी भी इसके अंदर आ सकती है। ट्रेंड लाइन बेसिकली तब होती है जब मार्केट एक स्ट्रेट एरिया में अपने आप को मूव करती है, लाइक दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स के साथ। ये जो आपको पॉइंट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से एक लाइन क्रिएट करते हैं और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें मार्केट में बेसिकली यहाँ पर होती है। इसी तरीके से आपका डाउन साइड का एरिया होता है। जैसे अगर मार्केट डाउन आ रही है लाइक दिस, इस तरीके से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये बदल सकता है। अगर आपको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है तो आपको एमएमसी सीखनी पड़ेगी, जिसमें सीसीपीज यानी कि कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने बताया। लेकिन अभी मैं सिंपल आपको बस ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर आपको सेम पॉइंट पे मार्केट बार बार टैप करती है। उसमें जो चार्ट पैटर्न है वो कैसा भी बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सो वी हैव टू जस्ट यूज़ द, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। पहले कनेक्टिविटी आपको सीखनी पड़ेगी, किन चीज़ों को किन से कनेक्ट किया जाता है, लाइक दिस। अब जब मार्केट यहाँ पहुँचेगी इस जगह पर, तो यहाँ पर भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है। दोनों चीज़ों में हम लोग इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, तो यहाँ जब ये मार्केट नीचे जाती है, तो इस पोर्शन को हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। मतलब आप इसे ब्रेकडाउन भी कह सकते हो, लेकिन मैं दोनों तरीके के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कोई डिफरेंस नहीं समझता। कोई भी स्ट्रक्चर टूटता है तो हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कह सकते हैं, बट मैं ब्रेकआउट वर्ड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है जस्ट लाइक दिस, तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहली कंडीशन में, अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करती है, मतलब यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर अगर कोई भी एक रेड कैंडल बनती है, छोटी सी कैंडल है और वो ब्रेक कर रही है, उसके बाद मार्केट एकदम नीचे गिर जाती है, ऐसे केस में मार्केट में हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट देखने को मिलता है। मतलब आपको अगर यहाँ पर ज़्यादा लंबी कैंडल ना दिखे, छोटी कैंडल दिखे, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी होके फिर एकदम बड़ी, छोटी छोटी होकर फिर एकदम बड़ी। जैसे यहाँ पर छोटी छोटी होकर फिर एकदम बड़ी। ये एकदम बड़ी आपके पिछले पॉइंट को तोड़े, पिछले ट्रेंड लाइन के पॉइंट को अगर तोड़ती है तो ये बड़ी होती है। ऐसे केस में हम इस कैंडल को आईएफसी बोलते हैं। इतना आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सो इसमें हम लोग बेसिकली ये जो ब्रेकआउट आपका हुआ है इसमें हम लोग डायरेक्ट एंट्रीज लेते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट एंट्री मतलब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देती है हमारी जो एंट्री है वो यहाँ हो जाती है बेसिकली, और जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली ट्रेंड लाइन तक का रहता है। जहाँ भी ट्रेंड लाइन हमारी जाती है, इस लाइक यहाँ तक का एरिया ट्रेंड लाइन तक का, इसमें ब्रेकआउट का जो स्टॉप लॉस है वो रहता है। और जहाँ से ये पूरा पैटर्न बना हुआ होता है वहाँ तक हम लोग इसमें अपना टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये पूरा हमारा बेसिकली टेक प्रॉफिट रहता है। दिस इज द टीपी, यहाँ तक लगता है। इसका 50% भी ले सकते हो आप, ये 50% जोन है, ये 100% जोन है, ठीक है। जहाँ पर आप पार्शियल चाहते हो पार्शियल क्लोज भी कर सकते हैं, अगर हम 50% चाहते हो तो हम 50% भी क्लोज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन पे बेसिकली डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे सामने चीज़ें आती हैं इसकी, अगर मान लीजिए यहाँ से फिर से ब्रेकआउट करती है, सो इस केस में मार्केट बुलिश होती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए छोटी छोटी कैंडल बनती हैं इस तरीके से, एंड देन फिर एकदम से मार्केट एकदम ब्रेक करके जाती है, और अगर वो ब्रेक करके जाए और वो अपने किसी भी एरिया को तोड़ दे, मान लीजिए एरिया को तोड़ देती है और यहाँ कैंडल की बॉडी इससे भी ऊपर हो जाती है, कभी कभी ये ब्रेक कर देगी लेकिन ऊपर जाएगी नहीं, वो थोड़ी सी कैंडल बना के फिर ऊपर जाती है, लेकिन बात वही रहेगी। इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री रहती है डायरेक्ट एंट्री, एंड जो भी ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो भी ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई होती है, हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक लगा देते हैं। दिस इज द स्टॉप लॉस, लाइक दिस, एंड उससे आगे हमारा पूरा का पूरा टेक प्रॉफिट रहता है। बेसिकली जहाँ तक भी मार्केट मान लीजिए यहाँ तक जाती है तो हम लोग यहाँ अपना टीपी ले लेते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है यहाँ तक का, जो ये एंट्री रहती है ये हमारा। देखो जितना ज़्यादा एग्जैक्ट कैंडल पकड़ेंगे उतना ज़्यादा फिर हमें मूव देखना, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है। मार्केट और भी ऊपर चली जाती है, ये सारा एरिया आपका सपोर्ट पे होना चाहिए, और ये ओरिजिनली सपोर्ट पे होगा अगर ऐसी एक्टिविटी कर रही है, मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है तो फिर बाद में, यानी कि ट्रेंड लाइन टूटते ही मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाना शुरू कर देती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है। ये हमारी पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको सिंपल ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट से बताई हुई है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ओके, सेकेंड कंडीशन जो हमारी है वो बेसिकली डिपेंड करती है रीटेस्ट के ऊपर। इससे पहले मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में जो ही मैंने आपको ब्रेकआउट करके दिखाई है मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होती है। सो दिस इज अवर गोल्ड चार्ट, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट चार्ट माना जाता है गोल्ड का। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में हमें बड़ा अच्छा मूव लाइव में चलता हुआ दिख रहा है। अभी इसमें जनरली पीछे की साइड थोड़ा सा हम लोग आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। सो और टाइम फ्रेम से कोई मैटर नहीं करता, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, ये स्ट्रेटेजी सब में काम करेगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइम फ्रेम में काम करेगी, इस टाइम फ्रेम में काम करेगी, इसमें काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब में काम करेगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन हम लोग लगा रहे हैं, सब में कैंडल्स बनती है। ओके, सो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर देखो ये हमारे सामने मार्केट इस तरीके से जिगजैग करके जा रही है। आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे 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 कर ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर वो एकदम से नीचे आ जाती है। तो अब इसमें जो आपके सामने जो एरिया रहेगा, यानी कि जो एरिया आपके सामने बेसिकली रहेगा, मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एंड टू पॉइंट, इस तरीके से यहाँ मैं बेसिकली ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसमें आप देखोगे तो एक एक छोटी सी चीज़ चेंज हुई है कि अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको मिनिमम इसके अंदर 3 पॉइंट्स कनेक्ट करने, 2 पॉइंट से कुछ नहीं होगा, तो अलग अलग जगह पर आपको ट्रेंड लगा कर देखनी पड़ेगी। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स मैं इसमें बेसिकली लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें मिनिमम जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट लगा के दिखाए हुए हैं, इसी तरीके से आपके 3 पॉइंट से कनेक्ट होंगे। सो 3 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, 2 पॉइंट से नहीं चलेगा, चौथा पॉइंट ब्रेक करना चाहिए या पांचवा पॉइंट ब्रेक करना चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर 2 आ रहे हैं तो यूज़ नहीं कर सकते।
अब इस केस में देखो मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट्स कनेक्ट करे लेकिन तीसरा कोई कनेक्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको फिलहाल के लिए अभी आप देखोगे तो हटा देता हूँ। अब मुझे कुछ ऐसे ऐसे कनेक्ट करना है ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है एंड यू कैन ईजिली सी लाइक दिस। अब ये अगर कनेक्टिविटी देखोगे आप, और कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग से क्लोजिंग तक आपको, या ओपनिंग से ओपनिंग तक, वैसे तो कैंडल की बॉडी की ओपनिंग से ओपनिंग तक कनेक्ट करते हैं हम लोग अगर नीचे की साइड लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, सो जनरली एक देखो मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है बेसिकली,